वेणी माधव की उपासना करते हैं, तो दूसरी ओर प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना से पहले ही इस पवित्र क्षेत्र में 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तीर्थराज प्रयाग में महाविष्णु के स्वरूप माधव का पूजन किया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि प्रलय काल में ही जब सारी सृष्टि जल में समा जाएगी, तब महाविष्णु माधव बाल मुकुंद का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं। प्रयाग में माधव कई रूपों में विराजमान है। द्वादश माधव के विषय में हमने अभी आपको बताया। तृतीय नायक है तीर्थराज प्रयाग के सोमेश्वर नाथ महादेव। यमुना पार जो अरैल घाट है, उसके निकट ही वीआईपी घाट के ठीक निकट स्थित है सोमेश्वर महादेव का मंदिर। पौराणिक महत्व का है ये मंदिर। पुराणों के अनुसार इस मंदिर में शिव विग्रह की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की है। सोमेश्वर तीर्थ प्रयाग की मध्य वेदी के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। शिव की आज्ञा से चंद्रमा इस तीर्थ में निवास करते हैं और वो पुराणों के अनुसार सोमेश्वर तीर्थ में मंदिर के आसपास की जितनी भूमि है, वहाँ अमृत की वर्षा भी करते हैं। एक बड़ी मान्यता है सोमेश्वरनाथ महादेव को लेकर के। वहाँ एक कुंड भी है। सोमेश्वरनाथ महादेव की स्थापना से जुड़ा एक प्रसंग पुराण में आता है कि चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। वो एक अलग कथा है। उन्होंने छल करने का प्रयास किया था और दंड स्वरूप वो शापित हो गए और उन्हें क्षय रोग हो गया। तो क्षय रोग से वो जब इतना तापित होने लगे कि किसी तरह नियंत्रण में स्थित नहीं दिखी, तब उन्होंने आराधना की और आराधना के पश्चात उन्हें यह निर्देश हुआ कि अरैल तट पर सोमेश्वर महादेव की स्थापना कर उनका वो वरदान प्राप्त करें, उनसे अक्षय प्राप्त करें, तो उनका क्षय रोग दूर हो सकता है। इसी निर्देश के बाद यहाँ चंद्रदेव ने शिव की आराधना की और सोमेश्वरनाथ महादेव की स्थापना की। इसके आसपास तभी से ये भी मान्यता है कि वहाँ एक कुंड स्थित है। दूर दूर से आज भी क्षय रोग से पीड़ित लोग आते हैं और देखिए आस्था में कितनी शक्ति है कि वहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु जो क्षय रोग से पीड़ित होते हैं उस कुंड में स्नान करते हैं और सोमेश्वरनाथ महादेव के दर्शन करते हैं और वो पीड़ा मुक्त हो जाते हैं, रोग व्याधि मुक्त हो जाते हैं। ये आश्चर्य का विषय है किंतु सत्य है। इसी के आसपास वरुण तीर्थ, राम तीर्थ, सीता कुंड और हनुमान तीर्थ भी स्थित है और पुराण सम्मत है ये सभी। चौथे नायक हैं ऋषि भारद्वाज। भारद्वाज आश्रम है यहाँ तीर्थराज प्रयाग में और वहाँ भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज का मंदिर है। ऋषि भारद्वाज के विषय में हम जानते हैं, महर्षि थे भारद्वाज। ज्ञान, विज्ञान, वेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद और विमान शास्त्र के भी प्रकांड ज्ञाता थे। उनका स्वयं गुरुकुल विद्या और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था यहाँ उस कालखंड में। वाल्मीकि रामायण में भारद्वाज को इस गुरुकुल का कुलपति कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाते हुए भी भारद्वाज आश्रम आए थे और जब लंका विजय के पश्चात वो वापस अयोध्या जा रहे थे तो भी यही भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुके थे, जहाँ उन्हें ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्ति का साधन महर्षि भारद्वाज ने बताया था। पंचम नायक है तीर्थराज प्रयाग के नागवासु। इधर हमारे सभी साधु संतों का स्नान का उपक्रम संगम पर संपादित हो रहा है। ये देखें, बस कुछ क्षणों की प्रतीक्षा के पश्चात ये सब संगम में तिलकोड़ियाँ करते दिखाई पड़ेंगे। अभी पूजा विधान इत्यादि का उपक्रम संपादित हो रहा है।
और इसके फौरन बाद ये सब स्नान के लिए गंगा में प्रवेश कर जाएंगे, संगम में प्रवेश कर जाएंगे। तीर्थराज प्रयाग के पंचम नायक नागवासुकी मंदिर दारागंज मोहल्ले में, यहाँ के उत्तरी छोर पर दारागंज गंगा के ही एकदम किनारे स्थित है। सौंदर्यीकरण इस मंदिर का किया गया है। यहाँ जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं, समय विशेषतया कुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं, वो सभी लालायित रहते हैं कि बड़े हनुमान जी के दर्शन हो जाएं और नाग वासुकी महाराज के दर्शन हो जाएं। ये नाग वासुकी भगवान शेषनाग के भाई हैं और भगवान शंकर और विघ्नहरण गणेश इन्हें अपने गले में माला की तरह धारण करते हैं। पुराणों में तो ये भी बताया गया है कि गंगा जब स्वर्ग से आई थी तो वो पृथ्वी लोक से पहले पाताल लोक में चली गई थी और पाताल लोक में उनकी धार नाग वासुकी महाराज के फन के ऊपर ही गिरी। उसी स्थान पर भोगवती तीर्थ की स्थापना हुई है और नाग वासुकी और शेष भगवान पाताल लोक से चलकर वेणी माधव को, इनका वेणी माधव का दर्शन करने वस्तुतः वो आए थे यहाँ और नाग वासुकी के साथ भोगवती तीर्थ का वास माना जाता है। पूरब की तरफ गंगा, पश्चिम भोगवती तीर्थ। और इस समय दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ा उदासीन अखाड़ा के अब ये उपक्रम पूर्ण होने के पश्चात बस प्रतीक्षा कि स्नान इनका संपन्न हो। गंगा तट के एकदम निकट ये सब उपस्थित हैं इस समय और शंखनाद हो गया है। शंख ध्वनि के साथ इस बात की घोषणा, इस बात का आह्वान और इस बात की सूचना माँ गंगा को कि माँ हम आप पहुँचे आपके आंचल में, अपनी गोद में जगह दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के जो इष्ट देव हैं श्री श्री 1008 चंद्रदेव जी भगवान और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, हमने देखा कि किस तरह उनको सबसे पहले स्नान कराया गया और ये विशेष तरह की ध्वनि जिसमें भगवान शंकर के नाग भी नजर आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा अवसर। और देखिए पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। वहाँ उनका जो ध्वज है जिसमें बीच में हनुमान जी हैं, लाल रंग का ध्वज जिसे निशान भी कहते हैं अगर अखाड़ों की संस्कृति के नज़रिए से देखें तो। और अपने इष्ट को स्नान कराने के बाद पूजा अर्चना कराने की प्रक्रिया इस समय यहाँ पर ऐसा इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि चल रही है। और इसके बाद सिर्फ एक अखाड़ा बचा है, निर्मल अखाड़ा। हमने उसका भी आपको विजुअल्स दिखाया था कि झूसी से जो ये मार्ग है, झूसी से प्रयाग तक पहुँचने का, संगम तट तक पहुँचने का, वो मार्ग पर निर्मल अखाड़ा निकल चुका है। और इस बीच इन दृश्यों को एक बार दोबारा देखिए, जितना देखिए उतना मन रोमांचित होता है। ये नौकाएं हैं जो अलग अलग घाटों से संगम तक श्रद्धालुओं को लेकर आती हैं और ये जो छोटे छोटे आप कैनोपीज टाइप के देख रहे हैं, जो छोटे कमरे देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम्स हैं जो फ्लोटिंग ब्रिज पर बनाए गए हैं। और स्नान करने के बाद किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए चेंजिंग रूम पर का इस्तेमाल कर आप दोबारा वापस लौट जाते हैं। आप जिन घाटों से यहाँ तक आए हैं, चाहे वो बलुआ घाट हो, चाहे सरस्वती घाट हो, चाहे बोट क्लब से जुड़ा घाट हो, और वहाँ से एक आगे जाने की प्रक्रिया। और इस समय शिव पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अपने विराट वैभव के साथ अब संगम स्नान में जश्न का माहौल है। उनके नज़रिए से ये आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा उत्सव और समागम है। कितनी तल्लीनता है इन संत महाराज की इस फूंक में। ये देखिए एकदम तत्पर किनारे
गोद में बैठे हैं गंगा के, कि कैसे आदेश प्राप्त हो, निर्देश प्राप्त हो और हम गंगा में कूद पड़े। सब प्रतीक्षारत, भाव विभल से हो रहे हैं इस समय। कुछ ही क्षणों में ये सभी गंगा के भीतर दिखाई देंगे। हम अष्टनायकों की बात कर रहे थे। नागवासुकी के बाद छठे नायक हैं अक्षयवट भगवान। अक्षयवट संगम के निकट ही एक किला है, उस किले में ये पेड़ स्थित है। ये वृक्ष है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। कहते हैं 3 और भी वृक्ष हैं ऐसे जो मथुरा, वृंदावन और वंशी वट में, गया वट में, जिसे बौद्ध वट भी कहा जाता है, और उज्जैन में भी है पवित्र सिद्ध वट। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था, पृथ्वी की रचना के लिए भी और उसके बाद पृथ्वी को बचाने के लिए भी। और इस यज्ञ में वो स्वयं पुरोहित थे। भगवान विष्णु उनके यजमान थे। और यज्ञ देवता कौन थे? देवाधिदेव महादेव। इसके बाद 7वें नायक हैं तीर्थराज प्रयाग के शेष भगवान। और अंतिम नायक हैं स्वयं तीर्थराज प्रयाग। और इन्हें ही जब समेकित करके कहते हैं तभी हम कह उठते हैं त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये अब विधि विधान से बड़ा उदासीन अखाड़े के इष्ट देवों का, आराध्य देवों का पूजन अर्चन संपन्न हो रहा है। तत्पश्चात ये सब स्नान करेंगे। और जैसी कि सूचना हम आपको बार बार दे रहे हैं कि इसके बाद आज का अंतिम अखाड़ा होगा निर्मल अखाड़ा। इसके बाद निर्मल अखाड़े का स्नान होगा। निर्मल अखाड़ा अपने शिविर से चल चुका है। हमने उस अखाड़े की शोभा यात्रा के भी आपको दर्शन कराए। और इस समय विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये है संगम। ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। इस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी व्यवस्था की जाती है कि वस्त्र आदि बदलने के लिए वहाँ देखें वो छोटे छोटे पीले रंग के ये सब शिखर लिए हुए शिविर दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब वस्त्र बदलने के स्थान हैं। और ये नावें, बहुत ही मनोहारी दृश्य है। ये सारी नावें श्रद्धालुओं को अन्यान्य घाटों से लेकर संगम तट तक पहुंच रही हैं। और इधर वहां उपस्थित जन समुदाय भी उत्सुक है बड़ा उदासीन अखाड़े के इन संत सन्यासियों, आचार्यों, महंतों का स्नान देखने के लिए। और इधर ये सब प्रतीक्षारत हैं कि ये प्रक्रिया संपन्न हो और हमारा गंगा स्नान प्रारंभ हो। उधर दूर अरैल घाट के भी दर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ उस पार जो हमें दृश्य थोड़े बहुत दिखाई पड़ रहे हैं वो अरैल घाट के हैं। और इधर ये है संगम का वो घाट जो गंगा और माँ यमुना के मिलन से यहाँ निर्मित होता है। उधर आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बाईं तरफ से गंगा आ रही है और इधर दाहिनी ओर से यमुना, सूर्यपुत्री यमुना यहाँ आती हैं अग्रजा गंगा के आंचल में स्वयं को समाहित कर देने के लिए। ये पूजा का उपक्रम अपने अंतिम चरण में है। इसके संपन्न होते ही बड़ा उदासीन अखाड़े के
इन सभी प्रतिनिधि संतों का स्नान संपन्न होगा। आतुर प्रतीक्षा है कि ये संतगण बड़ा उदासीन अखाड़े का पवित्र स्नान का पूजन इत्यादि का चल रहा है। जो संगम पर एक गोलाकार आरक्षित स्थान किया गया है, हमारे इन सभी धर्म ध्वजा रक्षकों के लिए, धर्म ध्वजा वाहकों के लिए, उसके ठीक अगल बगल सामान्य स्नानार्थियों के लिए घाट है। इधर ये आप अब देख रहे हैं अपनी पूरी सज धज के साथ शोभा यात्रा चली आ रही है श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा की, और उधर स्नान प्रक्रिया संपन्न हो रही है बड़ा उदासीन अखाड़े की। और ये देख रहे हैं हम सब संगम का विहंगम दृश्य, बड़ा उदासीन अखाड़े का पूजन अर्चन वंदन का उपक्रम चल रहा है। और इधर संत महात्मा इत्यादि मस्त हैं, मगन हैं। और ये अगर पौराणिक और आध्यात्मिक भाषा में कहें तो धूम यज्ञ चल रहा है। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, किंतु यदि उसे शास्त्रोचित ढंग से किया जाए, और अगर आप शास्त्रोचित ढंग नहीं जानते तो व्यसन की श्रेणी में आ जाता है वो। किंतु ये हमारे आचार्यगण शास्त्रोचित जो विधि है उसका पालन करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, और उसी प्रकार जैसा निर्देश है संयम रखते हुए ये तभी ये यज्ञ संपन्न करते हैं। ये दृश्य आपके सामने बड़ा उदासीन अखाड़े के संतगण, आचार्यगण और उनके बड़ी संख्या में वो साधु, वो सन्यासी जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर स्वयं का पिंडदान कर सम्मिलित होने आए हैं उस यात्रा में, जो उन्हें इहलोक से परलोक का मार्ग दिखाती है। और यही एक आशा, यही एक विश्वास और यही एक आस्था निर्माण करती है ऐसे धार्मिक समागमों का, जो कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं हम सबकी अंतर चेतना से। क्योंकि हम कितना भी धर्म से अलग हों, किंतु कभी विलग नहीं हो सकते। हम तो कभी कभी प्रोफेसर साहब ये मन में आता है कि ये धर्म निरपेक्षता की बात, तो धर्म सापेक्ष तो सब है। निरपेक्ष शब्द विद्वत जन जाने कि कहाँ से कैसे ये उचित प्रतीत होता है, किंतु कोई भी निरपेक्ष, नास्तिक भी जो है वो भी निरपेक्ष नहीं है। भले ही उसकी किसी साकार स्वरूप में आस्था है नहीं है, निराकार रूप में आस्था है नहीं, किंतु वो स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार करना ही आस्तिकता का प्रमाण है। यदि व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं स्वयं को, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं नहीं मानता, तभी वो नास्तिक है। और ये संभव नहीं है। वो अगर सांस ले रहा है तो वो आस्तिकता का प्रमाण है। वो चल रहा है, वो सुन रहा है, वो बोल रहा है, वो देख रहा है, ये सब आस्तिकता का ही प्रमाण है। और इसे दिव्य और भव्य रूप में प्रस्तुत करता है हमारा ये संत समाज, जो इस समय टीवी स्क्रीन पर उपक्रम आप देख पा रहे हैं। इन सभी का कि ये पूजा विधि पूर्वक संपन्न कर रहे हैं
अपने इष्ट देवों की, अपने आराध्य देवों की। इस बीच पुनः हमारे साथ आ चुके हैं प्रोफेसर शुक्ल जी, और जब जब प्रोफेसर शुक्ल का सानिध्य मिलता है तब तब हमें कुछ न कुछ पुण्य प्रताप, कुछ न कुछ ऐसी जानकारी अवश्य प्राप्त होती है जो सदैव सर्वथा नवीन सी प्रतीत होती है। आदरणीय प्रोफेसर शुक्ल जी। धन्यवाद सम्मान्य त्रिपाठी जी, आपने विस्तार के साथ हमारे जो अखाड़े अमृत स्नान के लिए संगम की ओर आ रहे हैं और स्नान करने के बाद जा रहे हैं, उसके विषय में, उनके महत्व को लेकर, उनकी स्थापना को लेकर, स्वरूप को लेकर आपने विस्तार से दर्शकों को जानकारी दी। मुझे तो बड़ा गर्व होता है प्रयाग की धरती, क्योंकि जो सनातन धर्म की जो आधार भूमि है, कहीं न कहीं वह हमारे अखाड़ों के माध्यम से निर्मित होती ही है, और उसमें से हमारे जो अधिकतर अखाड़े हैं उनका संबंध जो है वो प्रयाग की भूमि से। अभी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के सन्यासीगण संगम स्नान के लिए तैयार हैं, और इस अखाड़े की भी स्थापना इसी प्रयाग की भूमि, प्रयाग की धरती पर सन 1787 ईस्वी में हुई। इस अखाड़े का जो संबंध है, मूल संबंध अगर लें तो वो भगवान गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा से, क्योंकि उदासीन अखाड़ों की जो स्थापना है वो गुरुचंद्र श्री चंद्र जी के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से, उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप हुई। श्री प्रीतम दास जी के संरक्षकत्व में हरिद्वार के कुंभ पर्व में वैशाख मास में इसकी आध्यात्मिक भूमि तैयार हुई, लेकिन विधिवत रूप से अगर माना जाए तो इसकी स्थापना प्रयाग की धरती पर हुई, क्योंकि प्रयाग की सी धरती पर इसका प्रामाणिक हस्तलेख तैयार हुआ। इसमें 4 धूने और 6 बख्शीशों के संतों तथा महंतों ने पट्टा लिखकर इसे रजिस्टर्ड बना दिया। जैसे कि हमारे दशनामी संप्रदाय में हमारे नागा सन्यासी हैं, तो इस अखाड़े के जो संतों की परंपरा है उससे थोड़ा भिन्न है। इसमें कोई आचार्य नहीं होते, महामंडलेश्वर नहीं होते। इस अखाड़े की उपास्य देवी भगवती लक्ष्मी हैं, और इसमें पंचदेवों की आराधना की जाती है। गुरु श्री चंद्र प्रभुदेव जी महाराज ने पंचदेवों की उपासना का प्रारंभ किया। इस अखाड़े की व्यवस्था में एक महंत, 3 मुखिया महंत, एक प्रधान सचिव और एक सहायक सचिव, एक कोठारी अर्थात जो भंडार गृह का काम संभालते हैं, एक भंडारी, और जो व्यवस्थापक वर्ग है, और उसके साथ साथ कारोबारी और पुजारी इत्यादि मिल करके इस अखाड़े का जो है संचालन करते हैं। और
इस अखाड़े में उपमहंत की भी परंपरा है। सब लोग इस समय श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के सभी सन्यासी स्नान के लिए गंगा जी में परम आनंद ले रहे हैं। स्नान की विधि के विषय में अगर देखें तो हम ये देख रहे हैं प्रातः से कि प्रायः स्नान का जो स्वरूप है वो सभी नागा सन्यासियों में लगभग एक जैसा है। सब अपनी जटाओं से को विशेष रूप से स्नान करते हैं। पीछे हमने देखा कि अपने शस्त्र से भी शस्त्र स्नान भी करते हैं, शस्त्र का जल अपने ऊपर डालते हैं। सब लोग इष्ट देवता को परंपरा ये भी हम देख रहे हैं। इस समय जो स्नान का समय है यहाँ संगम तट पर, क्योंकि भगवान भुवन भास्कर का ये मध्याह्न काल, किसी जो प्रवेश करता है उसको लगता है कि ये माँ गंगा की गोद में ही रहे, बाहर ना निकले। लेकिन सबके लिए स्थान देना है, सबको स्नान करना है, इसलिए कहीं न कहीं ये भाव अवश्य रहता है। नहीं तो इस समय तो कोई निकलना नहीं चाहता। जो प्रवेश कर गया लगता है कि यहीं माँ के सानिध्य का आनंद लेते रहें। लेकिन ये नागा सन्यासियों के स्नान का जो क्रम है उनका समय निश्चित है। उसी क्रम में हमारे ये श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के सन्यासी स्नान कर रहे हैं। इस अखाड़े का भस्मी का गोला अर्थात जो शंभु है वह गोला तथा कुछ चपटे आकार का होता है। इस उदासीन बड़ा अखाड़ा का जो मुख्य कार्यालय या मुख्य केंद्र वह प्रयागराज में ही बनाया। जैसा कि मैंने कहा, इस अखाड़े की स्थापना यद्यपि हरिद्वार के कुंभ में हरिद्वार में हुई थी, लेकिन इसका मुख्य केंद्र प्रयागराज ही है। यद्यपि इसकी शाखाएं हरिद्वार में भी हैं, उज्जैन में भी हैं, इसके साथ साथ काशी, गया, कुरुक्षेत्र, हैदराबाद, गुंटूर, शिवकांची, त्र्यंबकेश्वर, हिलसा आदि स्थानों में भी है। यह पूरे देश में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के नाम से ही प्रसिद्ध है। और भगवान चंद्राचार्य जी इसके आचार्य रहे। उन्होंने जो व्यवस्था बना दी वही व्यवस्था जो है स्वीकार कर ली गई। यह एक अद्भुत योग है। ये हमें जो है सिख धर्म की परंपरा में, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दसम गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ऐसी परंपरा की प्रतिष्ठा की जिससे हजारों वर्ष के लिए सिख धर्म विचलित नहीं होगा। वह क्या कि उन्होंने जो मूल तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, उन्होंने कहा कि नहीं, अब बस गुरु मानिए ग्रंथ को, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु के रूप में अब स्वीकार कीजिए। यही गुरु का साक्षात विग्रह है। इनमें जो वाणी है गुरुओं की, वही मार्ग देंगी, वही समाज को अनुशासित रखेंगी। और हम देख रहे हैं कि आज भी जो है अपने अनुशासन, धार्मिक क्रियाकलापों, सामाजिक कार्यों, शैक्षणिक गतिविधियों सब में हमारा जो सिख धर्म है वो अग्रगण्य है। भगवान श्री चंद्र प्रभु देव जी महाराज ऐसे ही पूज्य पिता की यशस्वी
साधक संतान के रूप में उन्होंने भी वही पंथ को वही स्वरूप दिया और कहा कि जो परंपरा व्यवस्था जो है पंचायतन व्यवस्था बना दी गई वो व्यवस्था ही सार्वकालिक है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा। इस दृष्टि से एक स्थायी व्यवस्था, स्थायी स्वरूप जब पंथ को मिल जाता है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये हमारी भारतीय परंपरा। हमारे भारत में हमारे जितने भी प्रधान मंदिर हैं सबकी व्यवस्था के लिए एक मैनुअल है। जहां मंदिर में प्रबंधन ग्रंथ नहीं है वहां अनेक प्रकार की विकृतियां उपस्थित होती रहती हैं। हमारे प्रसिद्ध मंदिर, चाहे वो वैष्णव मंदिर हो चाहे शैव मंदिर हो, सबके लिए प्रबंधन ग्रंथ है। चाहे देव विग्रह मूर्ति का निर्माण हो या विग्रह की प्रतिष्ठा हो या देवालय निर्माण हो, भूमि का चयन हो, भूमि शोधन हो, सब के लिए जो है एक प्रबंध ग्रंथ जिसे हम आगम ग्रंथ कहते हैं वह अलग अलग मंदिरों के लिए उस परंपरा के अनुसार हमारे उस काल के विद्वानों ने प्रस्तुत किया। यही कारण है कि हमारी परंपरा एक अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है। उसी परंपरा का अंग है हमारा ये महाकुंभ। हमारे आचार्यों ने ये अनुशासन दिया कि जब आकाशीय ब्रह्मांड में ये स्थिति उत्पन्न हो तो कुंभ और महाकुंभ की उपस्थिति होगी। उस रूप में ये परंपरा जो प्रस्तुत हुई, संतगण एक एक आए। देखिए लगभग 300 वर्ष पहले जो परंपरा श्री चंद्र प्रभुदेव जी महाराज ने प्रस्तुत की उसका अनुसरण हमारे बड़ा अखाड़ा बड़ा उदासीन के सन्यासियों ने किया उस पूजन में। और आज आप देख रहे हैं गंगा के किनारे वही डमरू है, हाँ, वही शक्ति का प्रतीक। देखिए उनके धर्मध्वज में, धर्मदंड में सिंह का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और गंगा स्नान के बाद, अमृत स्नान के बाद परम आनंदित अपने धर्मदंड को प्रदर्शित करते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और धीरे धीरे उनके स्नान का समय भी पूर्णता की ओर है, क्योंकि इसके बाद स्नान के लिए श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का आगमन होगा, जो कि झूसी से प्रस्थान कर चुका है, प्रस्थान कर चुका है। इस समय संगम तट पर अत्यंत उत्साह और लोगों का संगम स्नान के लिए आना प्रातःकाल 2 बजे से ही लगातार क्रम चल रहा है। यद्यपि अब जो है स्नान में सरलता है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, सब लोग बड़े ही आनंद के साथ इस अमृत स्नान का आनंद ले सकते हैं। और सामाजिक जन में यह भी धारणा है कि भगवती गंगा संगम तट के रूप में संगम में है, लेकिन अन्य तटों पर भी वही स्वरूप है। कहीं भी स्नान करें त्रिवेणी का ही जो है पुण्य प्राप्त होगा। इस रूप में हम लोग देख रहे हैं कि संभवतः स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है उससे यह प्रतीति हो रही है कि श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा स्नान के लिए उनकी पेशवाई, उनकी जो शोभा यात्रा है एकदम तैयार है। और घोड़सवार जो वो अपने शोभा यात्रा में प्रदर्शन कर रहे हैं।
एक लंबी परंपरा है श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा के सन्यासियों की, क्योंकि संवत 1912 में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, तात्पर्य है कि सन 1855 में महाराज पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, नाभा तथा कलासिया के नरेशों की आपसी चर्चा के बाद इस अखाड़े की स्थापना की गई। ये एक तरह से ये मैं देख रहा हूँ कि अखाड़ों की स्थापना में इस अखाड़े की स्थापना का अलग स्वरूप है, और जो भी अखाड़े आए, स्थापना हुई उनकी, वो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हुई। उसमें राजतंत्र उस रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसकी भूमिका ना के बराबर रही, लेकिन श्री पंचायती निर्मल अखाड़े की स्थापना में महाराज पटियाला का विशेष योगदान रहा। उन्होंने अन्य नरेशों के साथ, अन्य राजाओं के साथ मंत्रणा करके, और आज से लगभग अगर हम कहें तो 100 वर्ष से अधिक पहले, 1862 में, हाँ, संवत 1855, हाँ 55 में शुरू हो गया होगा, और जाते करते हुए 62 का 1564 में वस्तुतः गुरु नानक देव जी की कृपा से निर्मल संप्रदाय स्थापित हुआ। ये वो अखाड़ा है जो एक संप्रदाय का भी प्रतिनिधित्व करता है। निर्मल संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी की कृपा से ही हुई थी, और श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा इसका संबंध भी गुरु नानक देव जी से ही माना जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कई वर्षों तक प्रोफेसर साहब ये उन्हीं की रीतियों का, नीतियों का, निर्देशों का पालन करते हुए एक संस्थागत रूप में ये आया है 1862 में। और जब संस्थागत रूप इस अखाड़े को मिला, तभी से इस अखाड़े की स्थापना मानी जाएगी। क्योंकि इस अखाड़े का जो प्रारंभ हुआ था, हमारे पूज्य गुरु नानक देव जी, तो जी, उनकी जो शिक्षा थी, उनका जो स्वरूप था धर्म के प्रति, तो उस परंपरा में उनके जो प्रधान शिष्यों में जो एक थे, जो है, हाँ, जो पहले शिष्य थे भगीरथ सिंह जी, तो भगीरथ सिंह जी ने जो है निर्मल संप्रदाय की स्थापना। अच्छा, एक विशेषता इस निर्मल संप्रदाय की कि ये संप्रदाय ओमकार यानी ईश्वर एक है, और वो भी निराकार है। इसी सिद्धांत पर ये संप्रदाय विश्वास करता है। देखिए, हमारे प्रायः जितने धर्म हैं वो ओंकार को स्वीकार करते हैं। हमारी जो मुनि परंपरा है, श्रमण परंपरा में, जैसे हमारे जैन धर्म की परंपरा है, तो ओंकार से ही जो है उनका मूल मंत्र प्रारंभ होता है, ओम नमो अरिहंताणम। तो ओंकार का जो स्वरूप, ओंकार को प्रायः सभी लोग ग्रहण करते हैं, और ओंकार निराकार है। अब अपना अलग अलग उसमें दर्शन है। तो हमारे सिख धर्म में भी ओंकार को जो है वो पूरी तरह से वही परंपरा, जो मूल परंपरा है, उसी का स्वरूप है। हाँ, उसको कैसे लोक में वो प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, उसका जो श्रेय है वो परम पूज्य गुरु नानक जी महाराज को है। बाबा मेहताब सिंह जी थे जिन्होंने इसका सूत्रपात किया था 1862 में।
बाबा मेहताब सिंह महाराज। हाँ हाँ इन्होंने, और हाँ एक और प्रोफेसर साहब विशेषता इस अखाड़े की कि क्योंकि ये अभी काफ़ी चर्चित विभूति हैं, साक्षी महाराज, ये इस अखाड़े के पहले महामंडलेश्वर बने थे। उनका महामंडलेश्वर के रूप में पट्टाभिषेक किया गया और उनके अलावा स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, जयराम हरि जी महाराज, भक्तानंद हरि जी महाराज, जनार्दन हरि जी महाराज और दिव्यानंद गिरी भी इसी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। वो सब इस अखाड़े की ओर से समाज में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरी तन्मयता से, पूर्ण समर्पण भाव से कर रहे हैं। ये उदासीन संप्रदाय में इस अखाड़े का एक और वैशिष्ट्य है जी। देखिए कि जो हमारे पंजाब में जो अध्ययन का क्रम है जी जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो गुरुमुखी है जी, तो गुरुमुखी में संस्कृत भाषा का लेखन कम हुआ नहीं। कम क्या हुआ नहीं। कारण यह है कि हमारी गुरुमुखी लिपि में संयुक्ताक्षर नहीं लिखे जाते, तो वैसे में मंत्रों का अध्ययन हो ही नहीं सकता क्योंकि संयुक्ताक्षर नहीं है। अगर इंद्र हम में लिखेंगे इंद्र तो पढ़ेंगे भी इंद्र, तो मंत्र का जो है पाठ अलग हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह हमारे दशम गुरु पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 5 जो हैं वो गिरवे वस्त्रधारी संतों को सारे वेद शास्त्र सबका अध्ययन करने के लिए उन्होंने उनको बाहर भेजा। संभवतः उनको काशी भेजा जो है, और उसमें और भी सारी चीज़ें आती हैं। तो यही बाद में यही समुदाय जो है बाद में जो इस क्रम में आया, तो ये निर्मल संप्रदाय की जो निर्मल का मतलब है विशुद्ध शुद्ध शांत, जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वस्तुतः वो निर्मल ही है। वो निर्मल ही है। वो परम ब्रह्म जो है वो निर्मल है, सुक्रम है, दैदीप्यमान है, सुसूक्ष्मम है। देखिए जो मनुष्य सत्य बोलता है, हाँ, वो बड़ा अपने को हल्का महसूस करता है। वो बहुत अगर बहुत उसका वजन भी हो तो वो अपने को बहुत ही सूक्ष्म उसको प्रतीति होती है, कभी भारी नहीं होता है। तो जो ब्रह्म भाव की निर्मलता जो है, भाव की जो निर्मलता है, तो उस रूप में एक ज्ञान की परंपरा को, हाँ, कि नहीं, भारतीय जो ज्ञान पद्धति है उसको जानते हुए एक संप्रदाय आगे बढ़ना चाहिए। उसमें ये निर्मल अखाड़े का जो संरचना है इसकी, ये अभूतपूर्व है। एक और बड़ी विशेषता है प्रोफेसर साहब, अखाड़ों की बात होते ही हमारे दर्शकों के मन में जो छवि उभरती है वो प्रायः यही कि भभूत मले हमारे नागा साधु मठी होगी संत, यही सब हैं। किंतु जब वो ये इसलिए भी बताना हम उचित समझ रहे हैं कि अभी जब ये दृश्य उनके सामने आ रहे हैं और अभी जब पहुँचेंगे गंगा तट पर तो उनको जिज्ञासा अवश्य होगी कि इसमें तो ऐसा कुछ दृश्य दिख ही नहीं रहा है। वो क्यों है? कारण ये है कि शुरू में ही, प्रारंभ में ही, जैसे मैंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो 5 जो अध्ययन के लिए भेजा, शास्त्रादि के अध्ययन के लिए, वेद के अध्ययन के लिए, उनको गेरुआ वस्त्र के साथ भेजा उनको सन्यासी। अच्छा, एक और आपने 5 की संख्या का तो स्मरण हुआ है कि पंच ककार ही तो इसका चिन्ह है। हाँ, वो पंच को ही लिए। देखिए, हाँ। पंच जो है तत्व है जी, पंच तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसी से है सृष्टि है जी। सब सारा का सारा जो स्वरूप है, परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, हाँ, कला की जो हमारी शक्ति की अभिव्यक्ति है कला के रूप में, वो कहाँ से बनती है? वो पंच तत्व से बनती है। तो जो 5 जो प्रतीक है जो है वो उसका विशेष महत्व है। और वहाँ उन्होंने अस्त्र के रूप में वो पंचककार को ग्रहण किया। वो जो है वो बल है। अगर केश है तो केश को व्यवस्थित करने के लिए कंघी भी चाहिए,
शक्तिवान होने के लिए कटार भी चाहिए, कृपाण भी चाहिए, और जो बल है, हाँ, उसका कहीं न कहीं रक्षण होना चाहिए। वस्तुतः जो कला है वो रक्षण का कवच है वो। तो अच्छा, इसमें प्रोफेसर साहब ये एकमात्र वो एक तरीके से संस्था या पंथ कहा जा सकता है इसमें कि यहाँ इसमें नागा साधु नहीं होते। इनके यहाँ विशेषता इस बात की है कि और दूसरा एक और बहुत बड़ी विशेषता, धूनी तो जलती है इनके अखाड़े में हमेशा, किंतु धूम यज्ञ का कोई विधान इनके यहाँ नहीं है। इनके यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी नशा यदि है वो प्रतिबंधित है पूर्णतया। शैव और वैष्णव अखाड़ों में जहाँ पे बाल मुड़वाकर सन्यासी होने की दीक्षा दी जाती है, तो निर्मल अखाड़े में केश रखना और पगड़ी बांधना ये अपरिहार्य आवश्यक शर्तें हैं। देखिए, और इनका वस्तुतः ये जो श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का जो स्वरूप है, वह स्वरूप हमारी शुद्ध जो है वो आगमिक परंपरा का स्वरूप है। अच्छा, एक और अंतर क्योंकि साहब बता दें, क्योंकि प्रारंभ में जो 5 विशिष्ट जो है जी सन्यासियों को अध्ययन के लिए भेजा, तो उन्होंने अध्ययन क्या किया? वेद शास्त्रादि का अध्ययन किया जी। तो उपासना पद्धति में क्या आ गया? शास्त्र आ गया। और शास्त्र में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, जैसा कि मैं कुछ जानता हूं, कि चंडी की उपासना भी की, यज्ञ भी करवाए। वो कहीं न कहीं वो सारे तत्व जो है इस अखाड़े के में विद्यमान हुए, दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ जो उपासना पद्धति आई वो वही उपासना पद्धति आई यहाँ पर। अच्छा, एक और विशेष अंतर जो अन्य अखाड़ों में और उसमें, अन्य सभी अखाड़ों में, विशेषतया शैव अखाड़ों में धर्मध्वजा अखाड़े के ठीक बीच में होती है। वहीं इनके यहाँ अखाड़े में धर्मध्वजा लगाने का विधान भी अलग है। अच्छा, इनके यहाँ बाहर ही धर्मध्वजा लगी और अंदर सिंहासन पर विराजमान कराए जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब। ग्रंथी गुरुवाणी का पाठ करते रहते हैं। और तो और अखाड़े के जितने भी शिविर होते हैं उन सभी में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान रहते हैं। मोरिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलैया। गुरु नानक देव ने निर्मल पंथ चलाकर एक अनोखा उपहार सनातन जगत को दिया है। और अब इस बीच में प्रोफेसर शुक्ल जी के साथ जुड़ने के लिए आ गए हैं डॉक्टर तिवारी। अब अंतिम स्नान की बारी और उसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। धीरे धीरे ये जो महा कवरेज आप दूरदर्शन पर लगातार सुबह 3 बजे से देख रहे हैं, वो भी अपने समापन की तरफ बढ़ता हुआ। हालांकि अभी देखिए आप, श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर है। बड़ी तादाद में देश भर से आए श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगाते हुए, और इस सब के बीच में हमने कई अखाड़ों के दर्शन किए, इन अखाड़ों की भव्यता को देखा, और अब अंतिम अखाड़ा अपने स्नान के लिए बहुत जल्दी संगम के घाट पर होगा। आज का दिन बड़ा अद्भुत रहा। व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुरक्षा के इंतज़ाम और चाक चौबंद किए गए। भारी भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए पहले से ही व्यवस्थाओं को ऐसा बनाया गया था ताकि बहुत भीड़ भाड़ ना हो, किसी तरह की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, और उसमें आज पूर्ण रूपेण सफलता भी मिली। मैं और प्रोफेसर शुक्ला खुद हम लोग भी स्नान करने का पुण्य कमा आए हैं, और इस दौरान हमने देखा कि घाट पर बड़ी सहजता से आप स्नान कर सकते हैं। संगम के किनारे न सिर्फ अखाड़े बल्कि आम श्रद्धालु भी उसी श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ स्नान करते दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको साधु संत समाज के ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप प्रोफेसर शुक्ला
उदासीन अखाड़ों के विषय में और गुरु नानक देव के विषय में भी कुछ जानकारी दे रहे थे। जो अंतिम अखाड़ा है इसके विषय में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा यदि आप दर्शकों को बताना चाहें तो अवश्य बताएं। इस समय स्क्रीन पर जो एक प्रमुख बात सामने अभी आई, प्रायः जो हमारे सन्यासी हैं उन्होंने, मैंने अभी लोग सन्यासियों ने किया होगा, लेकिन मुद्रा की उपासना को मुद्रा के माध्यम से, गेस्चर के माध्यम से, ये स्क्रीन पर जो संत दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी सारी उपासना मुद्रा से चल रही है। जो पूरा षोडशोपचार पूजन वो मुद्रा के विशिष्ट मुद्राओं से आप संपन्न कर सकते हैं। तो उसका एक स्वरूप उन्होंने प्रणाम भी किया भुवन भास्कर को, और अर्घ्य भी दिया, और वस्तुतः उन्होंने पूरा पूजन कर लिया। अभी त्रिपाठी जी जैसा कह रहे थे कि इस समय गंगा स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा की पेशवाई, उनका जुलूस, उनकी शोभा यात्रा वो संगम, पवित्र संगम तट की ओर अग्रसर हो रही है। यह अखाड़ा, जैसा कि पूर्व में कहा कि इसलिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अलग है जितने भी अखाड़े हैं, इस दृष्टि से कि ये अगर एक कल से बात हम लोग कर रहे हैं समरसता की, तो अगर भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय हमारी सभी आगमिक परंपराओं के साथ, और अपनी जो क्षेत्रीय परंपरा है उसको एक ही साथ, एक ही गर्भगृह में अगर प्रतिष्ठित करने का कोई एक उदाहरण हमारे सामने है तो वह है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। जब इस अखाड़े की स्थापना हुई तब तक गुरु नानक देव जी महाराज सिख धर्म को पूर्ण प्रतिष्ठापित कर चुके थे। वस्तुतः वो चाहते, अगर उनकी इच्छा ना होती तो ये अखाड़ा उस रूप में, इस रूप में जिसका जो भव्य स्वरूप है ना आते। और दूसरा ये है कि जो बाकी सभी अखाड़े हैं वो किसी न किसी धर्म पीठ से जुड़े हुए हैं, अनुशासन पीठ से जुड़े हुए। जैसा कि हमने कहा कि हमारे जो दशनामी नागा संप्रदाय की जो परंपरा है वो भगवान शंकराचार्य जी महाराज की परंपरा है, और हमारे शंकराचार्य जो हैं वो अखाड़ों के नाम के साथ जो परंपरा है उसको ग्रहण करते हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, अब वो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो सरस्वती की उपाधि है, या जो गिरी की उपाधि है, या सारे शंकराचार्यों की जो उपाधि, उसका तो नाम जो है वो भगवत पाद ने जो है वो अखाड़ों की परंपरा, दशनामी परंपरा, वही तो दशनामी परंपरा है। आनंद, पर्वत, गिरी, गोसाई, सरस्वती, ये सब परंपरा है। लेकिन इस अखाड़े की स्थापना में राजतंत्र ने सहयोग दिया। इसकी स्थापना महाराजा पटियाला के सहयोग से हुई, और उन्होंने केवल अकेले ही नहीं किया, सभी जो क्षेत्रीय राजा थे, सभी रियासतें जो थीं उस समय की प्रमुख, सबसे चर्चा करके इस अखाड़े की स्थापना की। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक और किया कि नहीं, इस अखाड़े की परंपरा चूंकि पूरा का पूरा उत्तर का क्षेत्र एक सांस्कृतिक घटना जो है वो 8वीं शताब्दी में हुई, वो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कि 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर कश्मीर के राजा का आधिपत्य हो गया था, और उस समय कन्नौज के जो सबसे बड़े विद्वान थे उनको उन्होंने ले जाकर कश्मीर में प्रतिष्ठित किया। झेलम के किनारे भव्य महल बनवाया उनका। तो जो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो शैव दर्शन की परंपरा है वो आज जो प्रारंभ हुई, वस्तुतः गई, उसका जो
वो धीरे धीरे उसका संबंध उत्तर कन्नौज से हुआ वो, लेकिन वहाँ वो प्रस्फुटित भी हुई, पल्लवित हुई, पुष्पित हुई और 12वीं शताब्दी तक चलती रही। उस शैव परंपरा का वो मैंने सुबह चर्चा की थी कि जो अद्वैत है उसके 3 स्वरूप हैं, शब्दाद्वैत, अद्वैत, शब्दाद्वैत और शिवाद्वैत। तो शिवाद्वैत जो है वही अभिनव गुप्त पादाचार्य की जो फर्क है, उसका जो प्रायोगिक जो परम जो सपर्या का क्रम है वह सपर्या का क्रम